नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने कुछ ज्ञान की बातें लेके आया हूं और आपने पूरे बुद्धि और विवेक लगा के इन बातों को समझना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग की जो विवेक है, आप लोग का जो विवेक है वो आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप लोग की जो मेल्स आती हैं मुझे, और क्या प्यारे आप सवाल जवाब करते हो, उसमें बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो विवेक का लेवल है वो आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है और आप आगे से आगे उन चीज़ों को खोजने की यात्रा कर रहे हो जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो जो बड़े बड़े संत, जो यहाँ पे स्वयंभू संत बने बैठे हैं, वो भी उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। मुझे लगता है ये ऑडियोज बनाना मेरा सफल हो रहा है। बहुत बहुत मेरा दिल खुश होता है जब कोई भी ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो एक आम इंसान पूछ ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। इसका मतलब कि आप लोग की जो विवेक की शक्ति है वो बढ़ रही है। बहुत खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि एक विवेक ही है जो आपको हर जगह बचाएगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, लुट गया रे व्यापारी परख बिना। अगर आप परख नहीं करोगे, कहीं सब्जी मंडी में चले गए, कहीं फलों की मंडी में चले गए और आपने परख नहीं करी, तो आपको घटिया माल मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे अच्छे और घटिया दोनों तरह के माल बिकते हैं। रेट में फर्क होता है। अगर आपने परख नहीं करी तो आपको कोई भी घटिया माल पकड़ा सकता है और आप उसको लेके घर चले जाओगे और वो बदली नहीं होता है, वापस बदला नहीं जाएगा। इसी तरह जो आपको ये जन्म मिला है, अगर आपने पूरा विवेक नहीं लगाया इसमें, तो आप इस जन्म को एक तरह से खो दोगे। इसलिए मैं हमेशा अरदास करता हूं कि अपने विवेक को हमेशा काम पे लगाए रखो। मेरी ऑडियोज बार बार सुनो और हर बार आपको कुछ ना कुछ इसमें नई चीज मिलेगी। आपका विवेक कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज पकड़ेगा जो आप पिछली बार में नहीं पकड़ पाए होगे। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिलते पड़े निशान। आप उन चीजों को जरूर समझ पाओगे, जरूर पकड़ोगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं लंबी वीडियोस ऑडियोज नहीं इसलिए बनाता हूं क्योंकि ज्यादा देर बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी एक चीज पे। इसलिए 10 मिनट, 15 मिनट, हद 20 मिनट। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं वो है संत की निंदा। आखिर क्या होती है संत की निंदा और उसका परिणाम क्या होता है, मैं आपको आज ये सब क्लियर करने जा रहा हूं। आपने बड़े विवेक से, ध्यान से इनको परखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपने एक वाणी सुनी होगी, जो कोई निंदे संत को संकट ताको होई, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कभू ना होई। आपने ये वाणी है, ये कबीर साहब की वाणी है। आपको ऐसा भी सुनने में आएगा, कई स्वयंभू संत जो बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आपको ऐसे भी भ्रमित कर सकते हैं कि ये वाणी संत की नहीं है, यानी कबीर साहब की वाणी ही नहीं है। कबीर साहब ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। ये जरूर उन पाखंडी संतों की है जो कबीर साहब के बाद आए और उन्होंने वाणी में मिलावट करी। अब उनकी बुद्धि देखिए दोस्तों, उनका लेवल देखिएगा आप कि कैसी बुद्धि वो लेके बैठे हैं और दुनिया को समझा रहे हैं। अब इस वाणी को आप परख करिए, आप बिल्कुल परख करना इस वाणी को, ये वाणी कहना क्या चाहती है, और इसके बाद विवेक लगाना कि ये सत्य है, ये झूठ है। और कई तो ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको कह देंगे कि अगर संत की निंदा करने से अगर नरक मिलता है, बार बार मरना जन्मना पड़ता है, तो वो सर्क तो सांप और बिच्छू के समान है। अब बुद्धि देखिए दोस्तों उनकी। मतलब कि हैरानी भी होती है कई बार कि ऐसे ऐसे लोग अपने आप को संत घोषित कर चुके हैं, स्वयंभू, जो इन वाणियों तक को नहीं समझ पाए। तो आज मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा दोस्तों कि ये वाणी क्या कह रही है। और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें संतों की जो निंदा है उसको क्या क्या बोल के बताया गया है, मैं वो भी आज आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं कि संत कभी भी किसी को कोई श्राप नहीं देते, कभी पलट के वार नहीं करते, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। संत तो अमृत होते हैं। अमृत को आप चाहे उसमें आप डंडे मारो,
किसी अमृत की बोतल को चाहे आप उसको आग पे चढ़ा दो, चाहे आप उसको कितनी गालियां दो, लेकिन अगर आप उसको पियोगे तो आपको अमृत ही मिलेगा, क्योंकि अमृत का मतलब केवल अमृत है, विष कदापि नहीं। ये तो आप गांठ बांध लो, पक्की बात है। तो अब सजा कैसे मिलेगी उसको जो बार बार जन्मे मरे, मुक्ति कभी ना होए? कौन देगा उनको सजा? जब संत ने तो सजा देनी नहीं है, संत तो परमात्मा का रूप है, वो तो कभी आपको सजा दे ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। यहां तक कि देखो आप, मीराबाई को जहर पिलाया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया और संतों को कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन संतों ने कभी भी किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई पलटवार नहीं किया। तो कौन है आखिर वो जो संतों की निंदा करने वाले को नरकों में डालेगा, बार बार जन्माए और मरवाएगा? आइए विचार करते हैं। दोस्तों, जैसे आपने किसी शादी पार्टी में कहीं पे गए, आप भोजन खाने गए, और वहां पर क्या हुआ कि किसी ने गलती से उसमें कोई ऐसी चीज मिला दी जिससे वो विष हो गया, वो उसमें जहर मिल गया। मान के चलो कि कोई सांप गिर गया या कोई छिपकली गिर गई उसी भोजन में, और वो बहुत ज्यादा उसमें जहर हो गया। लेकिन आपने और कई लोगों ने उस भोजन को खा लिया। अब जैसे ही उसको खाया तो कुछ समय के बाद वो असर करना शुरू करेगा। जैसे मान के चलो कि 5 घंटे बाद असर उसका शुरू होगा जहर का, और 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी, यानी 6 घंटे में बंदा मर जाएगा। तो जैसे ही हलवाई को पता लगा कि अरे गलती से इसमें कोई चीज गिर गई है जिससे ये सारा भोजन विषैला हो गया है, तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर को फोन किया। उसने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे कई लोगों ने ऐसे ऐसे गलत खाना खा लिया है, इनको प्लीज आपके इलाज की बहुत जरूरत है। डॉक्टर वहां पे अपना अटैची लेके आ गया और उसमें दवाइयां वो देने लगा लोगों को। जो समझ गया था कि हमने गलत जहर खा लिया, हमने गलत भोजन खा लिया, वो तो उसको दवाई को लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करी और बड़े आराम से दवाई भी खाई और उसके पैरों में भी पड़े कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकारी टाइप में थे, जो बहुत बड़े अहंकारी थे कि जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता। उन लोगों ने क्या कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया है, क्योंकि असर तो 5 घंटे में होगा, तो अभी 1-2 घंटा हुआ है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया पागल है जो दवाई खा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो, क्योंकि वो लोग किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने ही अहंकार में चूर रहते हैं, तो वो लोग उस डॉक्टर को गालियां देने लगे कि ये देखो, ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में ये ऐसे कर रहा है, ये दवाइयां बांट रहा है लोगों को, ये पैसों का भूखा है, ये लूटना चाहता है। जैसे आजकल मान्यता है लोगों की कि संत जो होते हैं वो सब पैसे लूटने के लिए वो संत बने होते हैं, लोगों को लूटने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोग संत बन जाते हैं। जैसा आजकल चलन है, प्रचलन है, जैसे आजकल संत पकड़े भी जा रहे हैं, उनको संत भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो संत क्यों है, वो संत के वेशभूषा में चोर है। जैसे कबीर साहब ने बोला है, जंगल ना होते तो मोर कहाँ छुपते, और संत ना होते तो चोर कहाँ छुपते। अगर संत ना होते तो चोर कहाँ छुपते। अरे एक संतों की तो ऐसी भेष है, जो एक चोर भी ग्रहण कर ले तो उसको भी माथा टेक के दुनिया निकल जाती है आगे। तो इसी तरह हमने परख भी करनी है कि कौन संत है और कौन असंत है। ऐसा नहीं है कि जिसने चोला पहन लिया वो संत ही है। तो यहां पर उस डॉक्टर को कुछ लोगों ने गालियां भी दी, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से। जिनके पास विवेक था उनको पता लग चुका था कि जो हमें बीमारी लग गई है, जो हमने गलत खाना खा लिया है, जिसके कारण हमारी मौत होने वाली है, अगर हम इसकी शरण में गए तो हम उससे बच जाएंगे। और जो लोग कहते कि हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे, ये डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए आया यहाँ पे, तो वो लोग का क्या हाल होगा, जहर ही उनको मारेगा, डॉक्टर नहीं मारेगा। डॉक्टर तो दवाई लेके आया है। दोस्तों इस बात को समझना है, डॉक्टर दवाई लेके आया है, डॉक्टर को दवाई ही देनी है सबको, चाहे वो अच्छा बंदा हो, चाहे बुरा हो, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन जो डॉक्टर को दवाई लेने से ही मना कर रहे हैं, जो डॉक्टर की दवाई लेने से मना कर रहे हैं, उनको मारने वाला कोई और है, डॉक्टर नहीं मारेगा। वो कौन है? वो है जहर। वो जहर ही उनको मारेगा। इसीलिए एक विवेकी बंदा क्या कहता है कि संत का निंदक जो है वो जन्मेगा मरेगा। कहने का मतलब जो डॉक्टर की निंदा करेगा, वो निंदा करने का मतलब है कि उसके दवाई को ग्रहण नहीं करेगा। निंदा करने का यही मतलब है। जब आप उसकी निंदा ही कर रहे हो तो आप उसके कहे रास्ते पे कैसे चल सकते हो?
इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर आपको जहर देगा तब आप मरोगे। जहर तो आपने स्वयं ही ले रखा है। अगर वाणी बोल रही है कि संत के निंदक को बार बार नरक और बार बार जन्म मरण में फंसना पड़ेगा, मुक्ति कभी ना होए, तो केवल संत का निंदक ही थोड़ी नहीं है ऐसा। जो लोग संतों की शरण में नहीं जा रहे हैं, जैसे जो लोग वैसे ही मरी जा रहे हैं बिना संत को गाली दिए, क्या वो नहीं नरकों में जा रहे हैं? क्या वो नहीं जन्म मरण में फंसे हुए हैं? भाई बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। हर बंदा जन्म मरण में फंसा है, चाहे संत को गाली दे चाहे ना दे। बच वही सकता है जो संत की शरण में चला जाए। वाणी ये बोल रही है उसको। और वाणी ने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि केवल संत ही है जो आपको इस जन्म मरण से निकाल सकता है, वरना तो सारे फंसे ही फंसे हैं। ये कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े ही वही लोग हैं जो इंसान चोला प्राप्त करने के बाद जिन्होंने विवेक नहीं किया और आज वो अलग अलग जूनों में जन्म और मर रहे हैं। वो नरकों में पड़े हैं। नरक क्या है? नाली नरक है, गटर नरक है। उसी में जाके नरकों में खाना खा रहे हैं। जो हम लोग विष्ठा करते हैं वही वो खाते हैं। तो यही वो नरक है। और नरक क्या है? गधा लगा लो, घोड़ा लगा लो, 24 घंटे चाबुक पड़ रहा है पीठ पे। हम लोग के कोई डंडा मारे, हम तो हाथ से रगड़ के थोड़े शांत भी हो जाते हैं। उसकी पीठ पे रगड़ने वाला कौन है? वो बेचारा खाल इधर उधर करता रहता है। हाथ पैर तो उसके लग नहीं सकते वहां पे, वो उसको मल नहीं सकता जहां पे डंडा पड़ा है। तो वो नरक है। वो रोता रहता है, पीछे डंडे पड़ते रहते हैं, आगे वो रोता रहता है। अगर हम लोग ने विवेक नहीं किया, हम लोग संत की शरण में नहीं गए, तो हमारे साथ भी यही होगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। जो कई लोग कहते हैं कि डरा के भक्ति करवाई जाती है, भैया मत डरो, लेकिन सामने जो दिख रहा है उस पर यकीन तो करो। क्या गधों के साथ परमात्मा की कोई दुश्मनी थी जो उनको केवल गधा बनाया? या कुत्तों के साथ कोई दुश्मनी थी उनको कुत्ता बनाया? सब अपने कर्मों के हिसाब से शरीर को धारण करते हैं। तो इन बातों को समझना है, इस पे विचार करना है। संत का निंदक कौन होता है? जो कभी भी गुरु धारण नहीं करता है और वो बार बार नरकों में जाएगा, बार बार जन्म मरण उसको होगा। इसका मतलब ये नहीं कि संत उसको मार रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसको उसी के कर्म मार रहे हैं, क्योंकि संत कर्म बदलता है। संत कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा, कोई चमत्कार कर देगा कि आप बिल्कुल आप यहां से सतलोक पहुंच गए, यहां से कहीं और पहुंच गए। संत आपके कर्म बदलता है। आप मीट खाते हो, संत मीट छुड़वाता है। आप शराब पीते हो, संत शराब छुड़वाता है। आप मछली अंडे खाते हो, संत मछली अंडे छुड़वाता है। अगर आप व्यभिचार करते हो, संत व्यभिचार छुड़वाता है। तो जब आपने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए हैं और पुराने जो कर्म किए हैं उसके लिए आप भक्ति कर रहे हो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर रहे हो, तो आपका लेखा जोखा खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब जैसे हम लोग मूर्ख बोल देते हैं, तो मूर्ख कोई गाली नहीं होती भाई, फिर से समझ लो। मूर्ख, मूर्ख का मतलब क्या होता है? जो मुंह में आई बात को बिना सोचे समझे 10 लोगों के सामने रख देता है। मुंह रख, जो विवेक नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। जैसे कई मूर्ख संतों की वाणियां पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते और उसका उल्टा अर्थ 10 लोगों के सामने रख देते हैं। उसको मैं मूर्ख कहता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं जो मैं अपने आप को ज्ञानी बोलूं और किसी और को मूर्ख बोलूं, नहीं। मैं मूर्ख केवल उन लोग को बोलता हूं जो बिना सोचे समझे किसी को भी गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं। जैसे कई मूर्ख ऐसे भी हैं जो कबीर साहब को, नानक साहब को भी मूर्ख कहने में परहेज नहीं करते, उनको भी अज्ञानी बोलने में परहेज नहीं करते। तो मैं स्पेशल उन लोग को बोलता हूं मूर्ख, यानी जो मुंह में आ गया वो बक दिया, बिना विवेक किए, बिना सोचे समझे कि क्या वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। जो सारी दुनिया को रास्ता दिखा के गए, क्या वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो भटक जाएं रास्ते से? तो ऐसे लोगों को मैं मूर्ख बोलता हूं। आप बिल्कुल माइंड ना करें कि मैं किसी को गाली दे रहा हूं। और जो लोग बोलते हैं कि कबीर पंथ के जो आगे गुरु आए हैं कबीर पंथ में, उन्होंने वाणियों में मिलावट करी है, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी वाणी लेके आया हूं बाबा नानक की। इससे आपको पता लग जाएगा कि हर संत ने बोला है कि संत का निंदक नरकों में जाता है। देखिए वाणी क्या कहती है। नानक संत भावै ता ओई भी गति पाही। मतलब कि अगर किसी संत को आप भा जाते हो या आपको कोई संत भा जाता है, तो आप भी उस संत की गति तक पहुंच सकते हो जहां तक वो संत पहुंचा हुआ है। संत का निंदक महाअत्ताई, अत्ताई होता है जो बुरे कामों की हद कर देता है, जो यानी कि संत का निंदक महाअत्याई, महाबुरे कर्मों का लेखा उसके सिर पे चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? जब वो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो सारे जितने भी हैं अपने कर्म, उसका लेखा जोखा उसको देना पड़ेगा, तो वो अत्ताई हो गया।
संत का निंदक खिन टिकन न पाई, यानी कि संत का निंदक एक पल भी उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, वो जन्म मरण में फंसा ही रहेगा। संत का निंदक महाहत्यारा, अब उस संत के निंदक को महाहत्याओं का पाप लगेगा। कैसे भाई? जब वो 84 में जाएगा तो कुत्ता बनेगा, बिल्ली को मारेगा, बिल्ली बनेगा, चूहे को मारेगा, शेर बनेगा, हिरणों को मारेगा, तो महाहत्याएं उसको लगेंगी, उसका कर्म उसको छोड़ेगा नहीं। संत का निंदक परमेश्वर मारा, यानी कि संत के निंदक को परमेश्वर के द्वारा भी इसमें बोला गया है कि मरण जन्म लगा रहेगा। परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो संत को भेजा था कि जीवों को बचा लो, जीवों को पार करो, उनको नाम दो, यहां से मुक्त करो, और उसी की निंदा कर दी तो भाई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आगे कहते हैं संत का निंदक राजते हीन, यानी कि बहुत बड़े बड़े राजा जो संतों की शरण में ना जाने के कारण अगले जन्म में भिखारी बन जाते हैं। संत का निंदक दुखिया और दीन, वही बात आ गई कि बहुत दुखी हैं, बहुत दीन हो जाते हैं, बहुत भिखारी बन के भटकते हैं। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सर्व रोग मतलब ये नहीं कि उसको टीबी हो गया, हैजा हो गया, सर्व रोग मतलब कि जन्म मरण, क्योंकि जन्म मरण है, शरीर है तो हर रोग लगेगा ही लगेगा। संत के निंदक को सदा वियोग, यानी कि वो कभी भी एकाकार नहीं हो सकता परमात्मा के साथ, वो हमेशा वियोग यानी कि अलग ही रहेगा। संत की निंदा दोख माही दोख, यानी कि दोख यानी पाप, कि पापों में बड़ा पाप, वो संत की निंदा है। नानक संत भावै ता उसका भी होई मोख, जिसको संत भा जाते हैं, जो संत के कहे अपने जीवन को ढाल लेते हैं, उनका भी मोक्ष, क्योंकि संत का मोक्ष तो पक्का ही है, और उसका भी मोक्ष हो जाता है जो संतों की शरण में चले जाते हैं। संत का दोखी सदा अपवित्र, यानी कि संत का जो दोखी है वो हमेशा अपवित्र रहेगा, वो पवित्रों की गिनती में आ ही नहीं सकता। संत का दोखी किसी का नहीं मित्र, वो किसी का मित्र भी नहीं रहेगा। संत के दोषी को डान लागे, डान यानी डन, जैसे कोई जिसे जुर्माना बोल देते हैं, डन। संत के दोखी को सब त्यागे, उसके साथ कोई भी नहीं रहता, सब उसको त्याग देते हैं, जैसे अंत समय में सब त्याग देते हैं। लेकिन अगर संत होगा तो अंत समय में भी शब्द हमेशा उसका साथ देगा, जो संतों के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम राम बोल देते हैं। जैसे बोला गया है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संतों का काम होता है राम के साथ जोड़ना, और राम आपके साथ सदा रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा जहां राम आपको कभी छोड़ दे। संत का दोखी महा अहंकारी, जो अहंकारी होंगे, महा अहंकारी, वही संत के दोखी होंगे। जो दीन होगा, जो विवेकी होगा, वो संतों से प्रेम करेगा। संत का दोखी सदा विकारी, हर तरह के विकार उस बंदे में होंगे जो संतों की निंदा करेगा। संत का दोखी जन्मे मरै, संत का दुखना सुख तय टरै, यानी उसको कभी भी सुख सपने में नहीं मिल सकता जो संतों को दुखी करेगा। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाई, यानी कि जो उस संत को अगर कोई भा गया तो समझ लो कि वो उसको उस परमात्मा से मिलाएगा, वो पक्का मिला देगा। लेकिन जो संतों की निंदा करेगा भाई, वो तो जन्मेगा मरेगा, नरकों में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अपने कर्म उसको नरकों में लेके जाएंगे, ना कि संत। संत के पास तो केवल क्षमा ही होती है। संतों को कोई गले से गला भी काट दे संतों का, तब भी वो उसके लिए अरदास ही करेंगे। जैसे ईसा मसीह को जब चढ़ाया गया था सूली पे, तब भी उसने यही बोला था कि हे परमात्मा, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पापों को क्षमा करना। तो इन बातों को दोस्तों विवेक में रखना है। विवेक आपके पास जो है वही आपका सच्चा साथी है, अन्यथा आपका कोई साथी नहीं है। सब आपको भरमाने में ही लगे रहेंगे। अपने विवेक पे भरोसा करना सीखो और इस दुविधा से निकलो कि आप बिना किसी के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप ले सकते हो दोस्तों, आप ले सकते हो, बस कोई ऐसा मिले जो आपको विवेक देता रहे
और आप उस विवेक के साथ अपना विवेक मैच करके उसकी भी सत्यता को आप प्रमाणित करते रहो, समझते रहो कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और अगर वो सच बोल रहा है तो आप अपने विवेक को उस लेवल तक पहुंचाओ और उसके साथ मिल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ मिल जाओ, कोई भी विवेकी मिलता है आपको जो हमसे भी आगे की अगर कोई बात करता है तो आप बेशक आगे चले जाओ, लेकिन पीछे मत जाना, पीछे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं आपका आगे बढ़ने का अगर आप दोबारा वापस बैठ जाओगे तो। हाँ, अगर इस ज्ञान से आगे आपको कहीं भी इस दुनिया में ज्ञान मिलता है तो कोई बंधन नहीं है दोस्तों, कोई बेड़ियां नहीं डली हैं, आप तत्काल ही गुरु को त्याग सकते हो और अगला गुरु धारण कर सकते हो। इसमें गुरु कभी आपसे नाराज भी नहीं होगा, क्योंकि याद रखना दोस्तों, 10वीं पार करने के बाद जो गुरु 10वीं तक पढ़ाते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्हीं के स्कूल में रहो, अटके रहो, नहीं। वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि आपने 10वीं कंप्लीट कर ली, अब आप आगे किसी और स्कूल में एडमिशन लो, आप 11वीं और 12वीं करो। तो इस तरह जो सच्चा गुरु होता है वो कभी आपको बंधन में नहीं डालेगा कि आप केवल यहां रहो। तो दोस्तों, आज का ज्ञान मैं यही समाप्त करता हूं और अगले ऑडियो में मैं आपको कुछ वाणियां ऐसी लेके आऊंगा जिससे आपके भ्रम के पर्दे हमेशा के लिए खुल जाएंगे और आपको एक नई राह दिखाई देगी जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ऑडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसको बहुत मन लगा के सुना भी होगा और आगे से आगे अपने जो घनिष्ठ मित्र हैं, अपने जो विवेकी, अपने जो साथी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, आप उनको भी ये शेयर करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ पर उस परमात्मा के लिए तड़प के बैठी है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी रहे हैं तो अधूरे रास्ते मिल रहे हैं जो वहां तक पहुंचते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये शेयर करोगे तो आपको भी इसका लाभ होगा, परमात्मा आप पर भी पूरी दया रखेगा, क्योंकि आप जरिया बन जाते हो सच्चे मार्ग तक किसी को पहुंचाने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सब विवेक से हर चीज समझ में आ रही है, और कोई भी सवाल होता है आप मुझे मेल कीजिए, आपका जरूर उत्तर दिया जाएगा। ऐसी कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर संतों के पास नहीं होता। हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं जो उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, अब विदा चाहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा मेरी वीडियो जो ऑडियो में बना रहा हूं इसको बार बार सुनें और इसको विवेक के द्वारा अपने अंतरात्मा तक पहुंचाएं। तो विदा चाहूंगा दोस्तों। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।